हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें बात करने वाले हैं अफ्रीका में आपने सुना होगा कि 66 बच्चों की मृत्यु हो गई सिर्फ और सिर्फ कप सिरप पीने से। कप सिरप कहाँ का बना हुआ था? कप सिरप बना हुआ था भारतीय कंपनी का। यहाँ से वो वहाँ पर भेजा गया था और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि WHO ने ये बार वार्निंग दी या WHO ने ये कहा कि ये कप सिरप के कारण हुई है और उसमें इंडिया की जो है इमेज खराब हुई। तो इन सब चीज़ों के कारण ये जो इंडिया की छवि खराब हुई या जो हुआ, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में, ये पूरे एडिटोरियल में। तो इसीलिए आप टाइटल भी पढ़ पा रहे हो कि नो टाइम फॉर प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है कि किसी भी मजाक ना करना। क्या होता है, जब एक ये मेडिकल टर्म का शब्द है जिसमें एक साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, वो किसी रोगी को एक नॉर्मल गोली दे देता है और बोलता है कि ये आपके रोग की दवा है, नो मैटर वो कौन सा रोग है। तो साइकोलॉजिकल लोग ऐसी गोलियों का जनरली यूज़ करते हैं, मतलब मानसिक रूप से उस व्यक्ति को ये विश्वास दिला देना कि हाँ, ये गोली उसी रोग की है, जबकि वो गोली नॉर्मल एक ऐसी नॉर्मल शुगर की या नॉर्मल जैसे टॉफ़ी होती है वो उस टाइप की गोली होती है। तो ये इनका कहना है इस रेफरेंस में कि इंडिया को किसी भी प्रकार से ये नहीं कहना चाहिए वर्ल्ड के लिए, मतलब एक सदृढ़ और सतत जांच होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई इस कंपनी ने ऐसा प्रोडक्शन क्यों किया। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस एडिटोरियल की क्या वीडियो साथ ही साथ वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर ऑन इट्स इमेज ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर। तो इंडिया को वर्क करना पड़ेगा किस चीज़ पे? अपनी इमेज को बचाने के लिए, जिससे कि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। India's Apex Drug Regulator Center Drug Standard Control Organization has warned Haryana-based Maiden Pharmaceutical Limited from the manufacturing medical drug। तो यहाँ पर एक हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। किसने बंद कर दिया है? CDSCO ने। Limited from the this was often some of the cold cough syrup in manufacture and exported to the Gambia were marked out by the World Health Organization as being linked to the death of 66 children there। तो यहाँ पर वही कि ये WHO के द्वारा ये इशू उठाया गया था और जहाँ पर गाम्बिया के अंदर 66 बच्चों की मौत हो जाती है इस कप सिरप को पीने से। तो इससे हमें एक और बात निकल कर सामने आती है कि हमें कप सिरप को कैसे यूज़ करना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में यूज़ करना चाहिए, ये ध्यान देना होगा। द concoctions were apparently contaminated with डाइएथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये डाइएथाइलिन ग्लाइकोल से क्या था? कंटेमिनेटेड था ये पर्टिकुलर कप सिरप। तो हम अब आगे जितने भी एडिटोरियल में हम यूज़ करेंगे तो ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे DEG एंड एथाइलिन ग्लाइकोल दैट मे हैव कॉज द एक्यूट किडनी फेल्यूर। और ये जो एलिमेंट होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? किडनी फेल्यूर के लिए जिम्मेदार होता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट अ फुल रिपोर्ट फ्रॉम WHO एस्टेब्लिशिंग अ क्लियर कैजुअल लिंक इज अवेटेड। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, कहा है कि जो रिपोर्ट है WHO की वो अभी ये क्लियर नहीं बताती कि ये डायरेक्ट भारतीय कंपनी से रिलेटेड है। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, पर उसको हम क्या करेंगे? लिंक करेंगे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टेक्निकल कमिटी टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। और यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक टेक्निकल कमेटी को बना दिया है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी जो भी फ्यूचर के अंदर कंपनी आने वाली हैं या जो वर्तमान कंपनी हैं कि इस प्रकार की चीज़ें उनके अंदर ना हो। द प्रोविज़न ऑफ द इंडियाज़ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन थ्योरी come down heavily on the manufacturer for making adulterated drug and on gross violation of the prescribed manufacturing practice with imprisonment up to 10 years and fine up to 10 लाख। तो यहाँ पर जो प्रोविज़न है इंडिया के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू, तो वो क्या है कि कोई भी अगर वायलेट करता है रूल को तो उसमें क्या होगा? आपको 10 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा। दीज प्रोविज़न have been rarely executed despite multiple instances of the DEG poisoning in India। तो
तो DEG वही वो एलिमेंट जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी थी। तो ये कई ऐसे इंसिडेंट हमें इंडिया के अंदर भी देखने को मिल गए हैं जहाँ पर DEG का मिसयूज़ हुआ है, फिर भी उनके लिए कोई सज़ा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। इन 2020 कॉप सिरप मेड बाय द हिमाचल प्रदेश based digital vision killed 13 children in Jammu and Himachal Pradesh. Tests show that presence of the DEG। और यहाँ पर 2020 में भी इसी प्रकार की घटना भारत के अंदर ही हुई थी, जिसमें जम्मू और हिमाचल प्रदेश में 13 बच्चों की मौत हो गई थी। Other inspections by regulatory body found that Digital Vision had violated mandatory manufacturing practice that would have ensured drugs were not contaminated with DEG। और यहाँ पर अदर इंस्पेक्शन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ ने किया तो उसमें ये पाया कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी थी इसके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे जो ये निर्धारित कर पाएँ, जो ये डिटरमाइन कर पाएँ या इंश्योर कर पाएँ कि इसमें DEG से कंटेमिनेटेड नहीं है। However, there have been no successful prosecution because, as in other instances for adulteration, there is little sustained follow-up to prove the court that has product were directly responsible for the death। लेकिन हालांकि देयर हैव बीन नो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है इस ऐसे मामलों में, नो मैटर क्या उसके रीज़न रहा, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है या जो सर्च करने वाली कमेटी होती है वो क्या करती है, इस चीज़ को प्रॉपर फॉलोअप नहीं करती। जब प्रॉपर फॉलोअप नहीं करती तो कोर्ट के सामने प्रॉपर सबूत भी नहीं मिलता और उसका परिणाम ये होता है कि ऐसी कंपनियां बच निकलती हैं। Given that the death in Gambia have evoked an international outcry, it was highlighted by the WHO, and India has a reputation as a major global supplier of drug and vaccine. There will likely be greater scrutiny ऑफ इंडियाज़ एक्शंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वर्तमान केस की जिसमें गाम्बिया के अंदर 66 बच्चों की मौत हो गई, तो उसमें डायरेक्टली हिट किया है इंडिया की इमेज को। और अगर इंडिया इसकी एक्शन नहीं लेता या इसकी प्रॉपर एक्शन नहीं करता तो वो पूरे वर्ल्ड देखेगा, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को क्या कर रहा है, स्क्रूटनाइज कर रहा है, इसको चीज़ को देख रहा है। अर्ली रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडियाज़ हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट हैव नॉट बीन एनकरेजिंग विद assurance that the drug were only cleared for export to Gambia and not for sale in India। तो earlier जो assurance थे वो उनने ज़्यादा रिस्पॉन्स जो था इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री का वो ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं था। उसमें क्या कहा गया था कि ये ड्रग जो है एक्सपोर्ट के लिए हमने वेरीफाई किया है, ना कि इंडिया में सेल के लिए। तो ये बड़ा ही विवादास्पद और या कहना चाहिए थोड़ा अजीब निर्णय था। In any case, this is the distinguished as a major pharmaceutical whose products were banned in Kerala earlier and flagged for substandard quality in Tamil Nadu and marketed in the same formula under the different name, and there is no reason to assume that their domestic will undergo a higher standard of production। So यहाँ पर कई कंपनी है जहाँ पर वो किसी एक राज्य में बैन हो गई, किसी कारण से उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने दूसरे राज्यों में बेचना स्टार्ट किया, दूसरे राज्यों में बेचना स्टार्ट किया और फिर अलग अलग नामों से बेचना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि जिसके थ्रू ये कहा जा सके कि ये डोमेस्टिक यूज़ में ऐसा नहीं हो रहा है। इन द ग्लोबल मार्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द पेंडेमिक वर्नेस द credentials of India's vaccine manufacturer as vital to ensuring that whole world access medicine equitably। To rise up the value chain, whether it by vaccine or drug, India has to work harder at image of having an impartial and independent regulator that can be trusted internationally as well as domestically। तो यहाँ पर इंडिया के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 के समय में हमने देख लिया है कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट और वैक्सीन की किस लेवल पर ज़रूरत पड़ने वाली है या वर्ल्ड को किस लेवल पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इंडिया को अगर इसी प्रकार से अपनी सप्लाई चेन और इन सब चीज़ों को मजबूत करना है तो साथ ही साथ इस चीज़ पर भी काम करना पड़ेगा कि आप ऐसे माल प्रैक्टिस करने वाली कंपनियों को कड़ी से कार्रवाई के थ्रू उनको दंडित करें, और साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की रेगुलेशन है, एक रेगुलेटरी ऐसी बनाई जाए कि जो बार बार उस चीज़ को उस चीज़ को फिक्स कर पाए कि भाई ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है इन कंपनियों के अंदर।
तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।